हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी तरीके से सेक्स में भी उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। अगर आप मैरिड हो तो आपने स्पेशली ये नोटिस किया होगा। कई बार सेक्स करने का बहुत मन करता है, कई बार नहीं करता है, और ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और प्रॉब्लम इन दोनों ही चीज़ों में है। अगर आपका ज़्यादा मन कर रहा है, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर का भी उतना ही मन करे। अगर आपका कम मन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर का भी कभी मन करे। तो बैलेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप कपल हो, आप दो लोग हो, आप अकेले नहीं हो। और आपका ये ज़्यादा और कम वाला जो मन है, ये आपकी इमेज को भी थोड़ा धुंधला करता है आपके पार्टनर के सामने। आपकी इमेज एक सेल्फिश वाली बन जाती है कि जब मन होता है तो सही है, नहीं मन होता है तो नहीं है, तो मेरी मन का तो कुछ है ही नहीं, ये वाली बात आ जाती है। स्पेशली वाइफ्स जो होती हैं वो ये चीज़ नोटिस करती हैं ज़्यादा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? और ये बात मैं मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बता रहा हूँ। दोनों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है। इस टॉपिक को अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देंगे। स्ट्रेस कंट्रोल करो, स्लीप क्वालिटी अच्छी करो, डाइट पे ध्यान दो, ये खा लो, वो खा लो, एक्सरसाइज कर लो। ये सब चीज़ों से ना, आपको पता है आपकी लाइफ कितनी बिजी है, आप उन चीज़ों के लिए टाइम ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और ये चीज़ें तो आप सुन सुन के वैसे ही आपको लगता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, है कि नहीं? आपको लगता है ये बेकार की चीज़ें हैं, तो सभी जगह गा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम देख लो यही सब चल रहा है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। अगर आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्लीप क्वालिटी अच्छी करनी है, अपनी डाइट को अच्छी करनी है, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के अलावा आप योगा कर सकते हो, या रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम हो गई, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, या कोई और प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ रही है अपनी सेक्स लाइफ में, तो मैं आपको बोलूँगा योगा आप ट्राई कर सकते हो। कुछ स्पेशल योगा होते हैं स्पेशली आपके सेक्स के लिए, और वो सब मैंने अपनी पुरानी वीडियो में अलग अलग जगह पे बताए हैं कि कौन कौन से योगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर सकते हो। आप मेरे कहने से सिर्फ दिन के अपने 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज को दो, और फिर आप मुझे रिजल्ट बताना। सिर्फ 15 मिनट देने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप फालतू की दवाइयों से बच जाओगे। जो लोग बोलते हैं कि इन दवाइयों को खाने से आपको में लिबिडो बढ़ता है, यानी काम इच्छा बढ़ती है, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। आप नेचुरली ठीक हो जाओगे, और आपकी सेक्स इच्छा भी बढ़ेगी। और बढ़ेगी भी नहीं, वो कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना रेगुलर, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। आप में एक कंट्रोल आ जाता है, और आपकी जो सेक्स लाइफ है वो तो अच्छी हो ही जाती है। और अगर आप कपल हो और 15 से 20 मिनट आप निकाल सकते हो, तो थोड़ा योगा या एक्सरसाइज को ज़रूर टाइम दो। सिंपल वॉक मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो, वॉक तो लोग आधा आधा एक एक घंटा भी करते हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं होता उतना। आपको इंटेंशन के साथ थोड़ी थका देने वाली एक्सरसाइज करनी है, या योगा करना है जो आपको थोड़ा थका दे। तो इससे क्या होगा, आपकी डाइट अपने आप अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छे से भूख लगेगी, साथ में आपका स्ट्रेस कम होगा। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस बहुत कम होता है, और इसके साथ आपको अपने आप ही अच्छी नींद आएगी, तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे मेल्स मुझसे मिलने आते हैं, बोलते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है सेक्स करने का, हमारी वाइफ काफ़ी परेशान रहती है इस वजह से कि तुम्हारा 10-10 दिन में मन कर रहा है, या हफ्ते में मन कर रहा है। तो मैंने जो उनमें एक कॉमन चीज़ देखी है वो यही है कि वो लोग फिज़िकल वर्कआउट से बहुत दूर हैं अपनी लाइफ में। और मैंने जिसको भी बोला कि 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, आप यकीन मानिए उन्होंने हफ्ता भर 15-20 मिनट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें मन करता है खुद से ही कि हम अब टाइमिंग को बढ़ा लें, 30 मिनट, कोई पौन घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा कर रहे हैं वो एक्सरसाइज, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से बेनिफिट दिखाई दे रहा है। और योगा के बेनिफिट अलग होते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको ठीक लगे तो 10-15 मिनट एक्सरसाइज और 5 से 10 मिनट योगा आप कर सकते हो। जब आपको बेनिफिट दिखते हैं तो अपने आप आपके एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं यार, ये सब नहीं, पैसा खर्च करवाओ कहीं पे, कहीं से ना टैबलेट मिल जाए, कुछ ऐसा दवाइयाँ मिल जाएं। लेकिन हमें जो फ्री की चीज़ है ना, जो भगवान ने, नेचर ने हमें दे रखी है, हमें वो यूज़ नहीं करनी है। हमें बस ये देखना है कि पैसा कहाँ जा रहा है, और जब उसका रिजल्ट नहीं आता तो उस पैसे को कोसना कि ये मेरा पैसा बर्बाद हो गया। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ उन लोगों का यही होता है कि अरे डॉक्टर साहब, ये सब मत करो, आप बस दवाई दो, कुछ गोली दे दो मुझे कोई ऐसी जो मैं एकदम से सही हो जाऊँ। तो वैसे तो नहीं होगा।
आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल, और मैं तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए चार्ज करता हूँ। उसके अलावा ना मैं अपने क्लाइंट का कोई पैसा खर्च करवाता हूँ। सिंपल चीज़ें बताता हूँ, बस बोलता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को फॉलो करो। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो, जिसकी फ़ीस बस 100 रुपीज़ है ऑन कॉल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살